हेलो एवरीवन, इस लेसन में हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उसके आधार पर हम टॉपिक को कैसे पता करते हैं, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और टॉपिक को कैसे लिस्टिंग करते हैं, इसी के ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन है तो आपको जो सबसे पहला काम करना चाहिए कि मेंस की तैयारी के लिए पहले टॉपिक का मूल्यांकन कर लीजिए, कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक को लिस्ट कर लीजिए और उसी के आधार पर क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। उस तरह से क्या है कि बीपीएससी का प्री होने वाला है, उसमें इस तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं क्वेश्चंस को। उस तरह से रेलवे का एग्जामिनेशन होने वाला है तो सबका मूल्यांकन करेंगे। तो देखिए, सब में मूल्यांकन करने का या सब में उसको आधार बनाने का तरीका एक ही है, उसी को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन परत को बचाने से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है, तो होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो मतलब आपका एक टॉपिक क्या हो गया कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया कि ओजोन परत से क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है? ओजोन परत से क्वेश्चन आ रहा है। तो एक टॉपिक हो गया ओजोन परत। फिर अगला क्या है कि प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आ रहा है। अलग अलग तरह का प्रोटोकॉल होता है। मतलब क्या है कि आर्द्र भूमि को बचाने के लिए अलग तरह का प्रोटोकॉल है, जैसे रामसर एग्रीमेंट वहाँ पर किया गया है। आपदा से बचने के लिए अलग तरह का प्रोटोकॉल किया गया है। तो ये सब क्या है कि प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आ रहा है या समझौता से क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आ रहे हैं, समझौता से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि थार रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, थार रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, तो देखिए क्या यहाँ से आ गया, मतलब कि विश्व के अलग अलग जो रेगिस्तान है वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, रेगिस्तान के प्रकार से। तो जो भी प्रमुख अलग अलग देशों में रेगिस्तान है वहाँ को क्या करना है, पढ़ लेना है। जो भी अलग अलग महादेश है या जो भी इंपॉर्टेंट देश है वहाँ जो रेगिस्तान है, पहाड़ है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको क्या करना है, पढ़ लेना है। चलिए अगला अगर क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इससे यह निकल के आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेना है आपको दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब क्या हो गया, टॉपिक हो गया। और यहाँ से कांग्रेस संबंधित सारी चीज़ें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहले हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के आधार पर टॉपिक को कैसे पता करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। मतलब कि आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, विटामिन से, विटामिन और संबंधित क्या है, रोग से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको विटामिन के बारे में पढ़ लेना है, उससे क्या क्या रोग होता है सबको पढ़ लेना है, जितना भी मोटा मोटी होता है उस सब के बारे में पढ़ लेना है। अगला अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक केमा शिलालेख में मिलता है, मतलब क्या, कलिंग युद्ध के बारे में पूछा गया और कलिंग युद्ध का संबंध किससे है, अशोक से है। तो मतलब कि अशोक आपके लिए क्या हो गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। क्या हो गया, अशोक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अशोक वगैरह कुछ ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसको अशोक लिख लिए। अशोक के शिलालेख जो है उसको समझ लेंगे, अशोक के बारे में जान लेंगे, मौर्य वंश के बारे में जान लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये टॉपिक हो गया, अशोक और मौर्य वंश हो गया। अगला क्वेश्चन अगर पूछा गया कि मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है, तो यकृत होता है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि ग्रंथि से क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होता है, मिक्स ग्रंथि क्या होता है, ये सबसे क्वेश्चन आपको आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या आपका टॉपिक हो गया दोस्तों, टॉपिक हो गया कि ग्रंथि से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार का ग्रंथि होता है, इसको क्या करना है, पढ़ना है। अगला क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है भारत में। मतलब क्या है कि आपातकाल से क्वेश्चन आ रहा है। तो भारत में कितने तरह का आपातकाल होता है इसके बारे में आपको जानना है, कैसे कैसे लगाया जाता है, कौन कौन अनुच्छेद संबंधित है, जैसे 352, 356, 360 संबंधित है, राष्ट्रपति शासन किससे लगाया जाता है। इस तरह से क्या करना है कि आपातकाल आपका क्या हो गया, टॉपिक हो गया। आपातकाल क्या हो गया, टॉपिक हो गया, आपातकाल टॉपिक हो गया। साथ ही यहाँ पर पूछा गया किस अनुच्छेद से संबंधित है, मतलब कि भारतीय संविधान को जब प्रमुख अनुच्छेद है उससे क्वेश्चन आता है, तो उसको आपको लिख लेना है कि प्रमुख अनुच्छेद से। 8वां टॉपिक क्या हो गया, प्रमुख अनुच्छेद। संविधान के प्रमुख क्या हो गया, अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद हो गया। अगला अगर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आय को गणना करने में क्या क्या समस्या, बहुत सारा चीज आपको दिया गया है। मतलब क्या है कि राष्ट्रीय आय के गणना करने से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका टॉपिक क्या हो गया, राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो सकता है उसको क्या कर लेना है, आपको पढ़ लेना है। ऐसे करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते जाइएगा और यहाँ पर लिखते जाइएगा। चाहे तो आप सब्जेक्ट वाइज भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, विज्ञान, विज्ञान में लिख लीजिएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर लिख लीजिएगा इतिहास,
अच्छा, इतिहास में भी लिख सकते हैं कि आधुनिक इतिहास से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आधुनिक इतिहास से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मध्यकालीन से कहाँ से आ रहे हैं, फिर आपका प्राचीन से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और नीचे लिखते जाना टॉपिक, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आ रहे हैं, ऐसे करके यहाँ पर टॉपिक बना लीजिए। उसी तरह से बात करते हैं दोस्तों, तो अलग अलग सब्जेक्ट का आप बना सकते हैं, इन्वायरमेंट का बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको अगर सब्जेक्ट वाइज बना लीजिएगा, प्रमुख टॉपिक लिख लीजिएगा, और उतना लिखने के बाद क्या कीजिएगा, फिर आप यूट्यूब में डालिएगा या आपके पास जो भी बुक होगा या गूगल पर क्या कीजिएगा, ओजोन परत के बारे में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। टिक लगा दिए कि चलिए ओजोन परत हमने क्या किया, पढ़ लिया। प्रमुख प्रोटोकॉल के बारे में क्या करेंगे कि लिस्ट रहता है उसको पढ़ लीजिएगा, वो हो गया आपका। चलिए ये आपका हो गया। चलिए अब अगला टॉपिक में जाएंगे कि विश्व के प्रमुख जो रेगिस्तान है इसके बारे में एक बार पढ़ लेंगे मोटा मोटी, और फिर यहाँ पर आपका काम हो गया। उस तरह से क्या करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चैप्टर उठाएंगे और उसको मोटा मोटी क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, और आपका ये भी क्या हो गया, हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब देखिए पढ़िएगा, पढ़ने के बाद क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व करना है। मतलब ओजोन परत पढ़े ना, तो ओजोन चैप्टर के बाद क्या होगा, कुछ क्वेश्चन दिया गया होगा, तो क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। अगर उस बुक में नहीं होगा तो कोई दूसरा बुक होगा वहाँ पर होगा, तो उसको सोल्व कर लीजिए। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपने पढ़ा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक आपने वीडियो देख लिया, तो एक कहानी जैसा समझ में आ गया। फिर आपको क्या करना है दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित होगा, उसको थोड़ा सोल्व कर लेना है, और फिर प्रैक्टिस सेट बनाइएगा तो वहाँ पर आ जाएगा। तो आपका काम हो गया। 3-3 चैप्टर पढ़ रहे हैं, इतना टॉपिक पढ़ लीजिएगा, बहुत आपको बेनिफिट होगा। और फिर जब दोबारा रिवीजन कीजिएगा तुरंत आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे करके जब दोस्त कीजिएगा ना, तो बहुत इससे आपको बेनिफिट होगा। बाकी देखिए तैयारी का 1000 तरीका है, जितने लोग सफल हुए हैं अलग अलग तरीका से सफल हुए हैं। इस तरीका से क्या है कि हमें सफलता मिला है। अगर आपको लगता है कि इस तरीका को हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप इस्तेमाल कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा।